इस वीडियो में दोस्तों हम लोग स्ट्राइक को देखेंगे जो कि जॉन गाल्सवर्दी का लिखा हुआ एक प्ले है 3 एक्ट का, जिसे ओरिजिनली 1909 में पब्लिश करवाया गया था। इस प्ले की शुरुआत होती है ट्रिनिटा टिन प्लेट वर्क्स नाम की एक कंपनी से, जो कि इंग्लैंड और वेल्स के बॉर्डर पे है। इस फैक्ट्री में दोस्तों महीनों से हड़ताल चल रही है, स्ट्राइक चल रही है महीनों से। अब इस कंपनी के डायरेक्टर्स को चिंता है, फैक्ट्री के डायरेक्टर्स को चिंता है, बड़े बड़े जो डायरेक्टर्स होते हैं कि महीनों से हड़ताल चल रही है तो कंपनी घाटे में जा रही है। अब इसी के चलते इस फैक्ट्री के मैनेजर के घर पर एक बोर्ड मीटिंग रखी गई। दोस्तों मैनेजर का नाम था अंडरवुड। अब क्योंकि ये स्ट्राइक बहुत लंबी खिंच रही है, कोई भी सेटलमेंट नहीं निकल पा रहा कंपनी के डायरेक्टर्स और मजदूरों के बीच में, तो ये मीटिंग रखी गई, बोर्ड मीटिंग। अब ये सारे के सारे डायरेक्टर्स जो हैं ये इस कंपनी के मैनेजर अंडरवुड के घर पर मिले मजदूरों की रिक्वेस्ट पर। शुरू में तो कंपनी के डायरेक्टर्स और मजदूरों के बीच में बात चली और इनके बीच में कॉम्प्रोमाइज हो भी जाता, ये कॉम्प्रोमाइज कर भी लेते। लेकिन दोस्तों इन सब का चेयरमैन ऑफ द बोर्ड एक 75 साल का अड़ियल जिद्दी बुढ़ा आदमी है जिसका नाम है जॉन एंथनी। उसने मना कर दिया कि हम लोग कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। 75 साल की इसकी उम्र है और ये ओल्ड स्कूल ऑफ बिजनेसमैन से बिलोंग करता है, मतलब पुराने ख्यालों का आदमी है। अड़ियल ये वैसे ही है और आने वाली बदलती परिस्थितियों के हिसाब से ये खुद को बदलना नहीं चाहता। दोस्तों इसके हिसाब से इस कंपनी में, इस प्लांट में सिर्फ एक ही मास्टर है और वो है ये खुद। अपने 32 साल के करियर में इसने ऐसी 4 स्ट्राइक्स को तोड़ा है जब से ये चेयरमैन ऑफ द बोर्ड है। और इस बार भी ये श्योर है कि इस बार भी अगर ये अड़ा रहेगा तो इस स्ट्राइक को भी खत्म कर देगा। लेकिन दूसरे डायरेक्टर्स परेशान थे कि जॉन एंथनी के इस रवैये के चलते बात और ना बिगड़ जाए। अब दोस्तों मैंने आपको बताया कि इस कंपनी का मैनेजर है अंडरवुड, और अंडरवुड की जो वाइफ है मिसेस अंडरवुड, वो कौन है पता है दोस्तों? ये जॉन एंथनी की बेटी है। जॉन एंथनी की बेटी ने इस कंपनी के मैनेजर अंडरवुड से शादी की। अब अंडरवुड के हाथ बंधे हुए हैं कि वो मजदूरों की मदद कर सके, लेकिन ये मिसेस अंडरवुड यानी कि जॉन एंथनी की बेटी, वो स्ट्राइक करने वाले मजदूरों की फैमिलीज की मदद करती है, क्योंकि इस स्ट्राइक की वजह से सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है मजदूरों की फैमिलीज पर। उनकी बहुत बुरी हालत है, मजदूरों की फैमिलीज की बहुत बुरी हालत है। जॉन एंथनी को छोड़ करके बाकी डायरेक्टर्स भी ये बात जानते थे कि अगर स्ट्राइक थोड़ी और ज्यादा लंबी चली तो ये बात कंपनी के स्टॉक होल्डर्स को नाराज कर सकती है। अब दोस्तों जो मजदूर स्ट्राइक कर रहे थे उनसे यूनियन ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया। दोस्तों इस कंपनी का एक ऑफिशियल था साइमन हार्नेस। इस बंदे ने इन मजदूरों और इन डायरेक्टर्स के बीच में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कुछ टर्म्स रखी, लेकिन माना दोनों में से किसी ने नहीं, ना मजदूरों ने माना ना डायरेक्टर्स ने माना। आप लोगों को बता देता हूं कि ये साइमन हार्नेस इस कंपनी में ट्रेड यूनियन ऑफिशियल है। ये दोस्तों बोर्ड और वर्कर्स के बीच में सुलह करवाने के लिए है। अब दोस्तों बोर्ड और वर्कर्स के बीच में बात कहीं भी नहीं पहुंची, बात वहीं अड़ी रही, क्योंकि ये अड़ियल एंथनी अपनी जिद पर अड़ा बैठा था। तो लीडर्स और वर्कर्स के बीच में कोई बात नहीं बनी। दोस्तों वर्कर्स को जो लीड कर रहा है, जो बंदा लीड कर रहा है, उसका नाम है डेविड रॉबर्ट्स। ये इन हड़ताल करने वाले मजदूरों का नेता था। ये भी दोस्तों अपने आप में एक अड़ियल आदमी है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो चेयरमैन है वो भी एक अड़ियल आदमी है। तो दोनों तरफ डेडलॉक है। अब हम सब जानते हैं इन सब की लड़ाई के बीच में बेचारे वर्कर्स की कंडीशन बिगड़ रही है। इस बीच दोस्तों कुछ वर्कर्स तो स्ट्राइक को कंटिन्यू भी नहीं रखना चाहते, लेकिन ये रॉबर्ट्स उन मजदूरों को रोक करके बैठा है। अब दोस्तों ये अड़ियल है, लेकिन इसकी वाइफ जो है मिसेस रॉबर्ट्स, वो बहुत बीमार है, वो मर रही है। तो मिसेस रॉबर्ट्स ठंड और भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन ये यहां पे अड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये मिसेस रॉबर्ट्स कभी इस कंपनी के मैनेजर अंडरवुड के घर पर एक मेड थी। ये मिसेस रॉबर्ट्स अंडरवुड की कभी मेड थी। तो मिसेस अंडरवुड यानी कि अंडरवुड की पत्नी और चेयरमैन की बेटी, ये एक दिन मिसेस रॉबर्ट्स के घर गई इनकी मदद करने के लिए, खाना वगैरह देने के लिए। लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया कि रॉबर्ट्स अपने आप में ही बहुत प्राउड था, तो इसने जॉन एंथनी की बेटी से कुछ भी लेने से मना कर दिया। मिसेस अंडरवुड ने रॉबर्ट्स से रिक्वेस्ट की कि फिलहाल तो आपकी पत्नी मर रही है, इतने कठोर मत बनो, स्ट्राइक को खत्म कर दो। लेकिन ये बहुत ही कट्टर और पागल आदमी था। ये तो मालिकों से मजदूरों की मांगे मनवा कर ही रहेगा। अब दोस्तों ये साइमन जो है, साइमन हार्नेस, ये मजदूरों से बातें कर रहा था कि स्ट्राइक को खत्म कर दिया जाए। मतलब स्ट्राइक खत्म करने की बातें चल रही थी, तो कुछ मजदूर तो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार भी हो गए,
इन्होंने तय किया कि हम यूनियन के सजेशंस को एक्सेप्ट करेंगे। ये सब मजदूरों ने तय किया। तभी कुछ मजदूर लगभग कंप्लीटली मान ही गए थे। वहां पर मीटिंग में रॉबर्ट्स आ गया और अब की बार मजदूर लोग रॉबर्ट्स की एक भी नहीं सुनना चाहते थे। लेकिन दोस्तों यहां पे रॉबर्ट्स एक अच्छा खासा ऑरेटर था, यानी कि बोलता अच्छा खासा था, तो उसने मजदूरों को फिर से अपनी तरफ मिला लिया, ये बोलकर कि भाई अगर हम थोड़ा टाइम और अड़े रहेंगे तो इनको हमारी बात माननी पड़ेगी और हम लोग जीत जाएंगे। तो इतना सुनते ही मजदूर वापस बह गए इसकी बातों में। तो ये रॉबर्ट्स ने वापस अपने मजदूरों को अपनी तरफ कर लिया। ये सब बातें कर रहा था ये मजदूरों के साथ में। तभी यहां पर एक यंग वुमेन आई। वो आकर के इस रॉबर्ट्स को बोली कि इसकी वाइफ जो थी, जो बीमार चल रही थी, मिसेस रॉबर्ट्स, उनकी डेथ हो चुकी है। अब इस बात से रॉबर्ट्स पर कोई असर पड़ा या नहीं पड़ा, लेकिन ये मजदूर बेचारे डर गए कि ये क्या हो गया। इन्होंने सोचा कि अगर हम लोग अभी भी ऐसे अड़े रहेंगे तो आगे ऐसी ट्रेजेडीज होती रहेगी। तो ये मजदूर वापस पहले वाले डिसीजन पर वापस चले गए कि हम लोगों को कोई अब हड़ताल नहीं करनी, हम लोग तो यूनियन के साथ ही कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। अब ऐसा नहीं है कि मजदूरों ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो ये कंपनी के डायरेक्टर्स जीत गए, ऐसा नहीं हुआ। जब ये खबर डायरेक्टर्स के पास पहुंची कि रॉबर्ट्स की जो वाइफ है मिसेस रॉबर्ट्स की डेथ हो चुकी है, तो उन लोगों को झटका लगा। लेकिन ये एंथनी अभी भी अड़ा हुआ था। तो कंपनी के डायरेक्टर्स ने क्या किया कि देखो, कंपनी के डायरेक्टर्स ने और एंथनी के खुद के बेटे ने, यंग एंथनी ने मिलकर के क्या किया, इसके खिलाफ जाकर, एंथनी के खिलाफ जाकर यूनियन की टर्म्स को एक्सेप्ट कर लिया। अब दोस्तों शाम को मजदूरों, साइमन हार्नेस और डायरेक्टर्स के बीच में मीटिंग हुई। एंथनी समझ गया था कि उसके साथ अब क्या होने वाला है, उसको इस कंपनी से निकालने वाले हैं ये लोग। तो इसने चेयरमैन की सीट से खुद ही इस्तीफा दे दिया, खुद ही इसने रिजाइन कर दिया। रॉबर्ट्स भी वहां पर हार चुका था। उसको पता नहीं था कि उसके वहां से जाने के बाद मजदूरों ने क्या एक्शन लिया। अब ये अंडरवुड के घर में आया ये रॉबर्ट्स, और इसने देखा कि हार्नेस ने सारा सेटलमेंट कर दिया है, दोनों में, डायरेक्टर्स में और मजदूरों में। दोस्तों ये स्ट्राइक शुरू होने से पहले यूनियन ने इन लोगों के सामने, डायरेक्टर और वर्कर्स के सामने शर्तें रखी थी कुछ, और उन्हीं शर्तों को अब इन दोनों ने मान लिया है हार्नेस के कहने पर। तो फाइनली डायरेक्टर्स और वर्कर्स के बीच में सेटलमेंट हो ही गया इतनी सफरिंग्स के बाद में। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों दोनों तरफ के लीडर्स एंथनी और रॉबर्ट्स एक दूसरे को घूर रहे थे, क्योंकि इन दोनों के सपोर्टर्स ने इन दोनों को बाहर कर दिया। दोनों ने अपनी अपनी तरफ से इतनी मेहनत की और दोनों ही इस कॉम्प्रोमाइज की वजह से हार गए। लेकिन इन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी। वो इसलिए क्योंकि ये दोनों के साथ में ही एक जैसा हुआ था। और दोस्तों इसी के साथ ये प्ले स्ट्राइफ खत्म होता है।